नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? भाई जाग जाइए, आफ्टरनून हो गया है। कहाँ सोए हुए हैं सब लोग? फटाफट तेजी में जाके सब लोग। ओके, बहुत लोग जुड़ गए हैं। आलोक, शंकर, दिखाएं जरा सब करना। आलोक, शंकर, मोहित, पवन, रागिनी, प्राची, वेरी गुड, प्रवीण। फटाफट तेजी जैसा जोड़ा पड़ा चलिए, बिल्कुल फास्ट। देवी और सज्जनों एकदम तेजी में फटाफट जुड़े। प्रवीण, सब लोग आ चुके हैं। कहाँ हैं सब लोग? फटाफट। आशीष शर्मा, हाय, कैसे हैं? ठीक है। सुमित, वेरी गुड आफ्टरनून। पवन, शशि, रवीना, नवीन, सोनू, राकेश, धर्मेंद्र, अरुण एंड विशाल, राधे राधे। वेरी गुड। एम एजुकेशन, हेलो सर। रजनी, नमस्ते। हाँ रमेश, सबको नमस्ते। ठीक है, तो सब लोग जुड़ चुके हैं देवर सज्जनों, तो कहीं नहीं जाइएगा और देखिएगा आज प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट क्लास। तो हमने कहा कि प्रॉफिट लॉस जो है अभी चल रहा है 2 टाइम, 12 बजे अभी और एक जो है शाम को 8:30 बजे। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट मेरा रहता है कि पीछे का वीडियो जरूर देखें, ठीक है ना? ओके, सभी लोग मेरे बात समझ रहे हैं ना? अच्छा से चाहते हैं समझें, अच्छा तरीके चाहते हैं कि हम है ना सीखें, तो इसके लिए जरूरी है पीछे का वीडियो देखना, बहुत जरूरी है, ठीक है ना? ओके, और ये जो क्लासेस होते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस को हम लाइव करते हैं और क्लास का सेम एज इट इज होता है, इसलिए कोई इसमें एडिटिंग किया हो नहीं होता, सेम टू सेम हम लाइव क्लास कराते हैं इसमें। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, पढ़ने समय कोई बात ना करें, मैसेज मत खेलिए, ठीक है ना? हाँ, कोई जरूरी है मैसेज तो ही मैसेज करें, आराम से कॉन्सेंट्रेट होकर एक ऐसा माहौल बनाइए। देखिए, ध्यान रखिए बच्चों, बच्चे जो भी स्टार्टिंग में यूट्यूब वगैरह में जुड़े होते हैं 6 महीना 7 साल भर से, तो उनको उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो 2 साल से जुड़ा है और 1 साल फेल हो गया, फिर अगले साल भी फेल हो गया, तो उसको मालूम है कि फेल होने के कारण मैंने पढ़ा था, अच्छे टीचरों से पढ़ा मैंने, इधर उधर एग्जाम यूट्यूब पे इधर उधर, है ना, लेकिन फिर भी फेल हुआ। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि वो सही से यूट्यूब पर उस तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं पढ़ पाए। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी लगता होगा, ओहो लगता तो है कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, लगता है पढ़े थे यूट्यूब पर, है ना, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं एग्जाम में। इसके पीछे कारण है कि आप अपना उस तरीके का माहौल अपने घर में नहीं बनाते हैं। पढ़ने का माहौल बनाना बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसे आपका टाइम, देखो ये समय दोबारा बीत के जो पास हो गया वो दोबारा आने वाला नहीं है, तो बीता हुआ समय कहीं वापस नहीं आता, ये बात आप बचपन से जानते हैं। इसलिए इसको इस तरीके से पढ़ें, इस तरीके से पढ़ें एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर, और एकदम जैसे कहते हैं ना कि पहले के ज़माने में लोग आश्रम में पढ़ते थे, तो एकदम सब कुछ त्याग कर पढ़ना है। हाँ, या तो समय मत दीजिए, मत पढ़िए, और पढ़िए तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए ना, एकदम विद्यार्थी तरीके से। क्या आप जानते हैं विद्यार्थी का क्या मतलब होता है? विद्यार्थी, आप बचपन में संधि विच्छेद पढ़ते हैं, विद्या प्लस अर्थी, है ना? विद्या प्लस अर्थी, संधि विच्छेद सब जानते हैं, लेकिन पूरा मतलब समझिए ध्यान से कि विद्यार्थी का पूरा मतलब विद्या का जो अर्थी उठाता है। क्या आपने कभी ऐसा व्यक्ति देखा जो अर्थी लेके जाता? अर्थ मतलब डेड बॉडी, है ना, मतलब मुर्दे को लेके जाता है, देखें कभी? या कभी ऐसा गए किसी के आसपास, जो भी हो, भगवान न करे जाए आप, ठीक है ना? तो यदि आप कहीं गए होंगे या कोई आपके जानने वाला गए होंगे, तो उसमें नियम होता है, रूल होता है अर्थी ले जाने वालों का। रूल ये होता है कि जो व्यक्ति अर्थी लेके जाएगा, जो घर से निकला, यदि आपने अर्थी कंधा दे दिया और कंधा दे के आप घर से निकले, तो भाई साहब चाहे आपको 1 किलोमीटर जाना हो, चाहे 10 किलोमीटर, चाहे 50 किलोमीटर, कभी कभी तो लोग 50 किलोमीटर जाते हैं। जैसे मान लो कि कोई यहाँ है और यहाँ से जाना है उसको, है ना, जैसे पटना के बाहर आसपास के लोग होते हैं तो पटना आते हैं शमशान पर, है ना, या यहाँ से हरिद्वार लोग बहुत लोग जाते हैं, है ना, या गया के आसपास के लोग होते हैं 20, 25, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पे, तो गया आते हैं, है ना, आप जानते हैं ना, विष्णुपद गया आते हैं शमशान पर, है ना। तो वैसी बहुत सा ऐसी जगह फेमस है जहाँ पर लोग जाते हैं अपने डेड जो भी है रिलेटिव उनके डेड बॉडी को वहाँ पर शमशान पे। तो रूल ये होता कि जो व्यक्ति मतलब मुर्दे को लेकर जाएगा, निकलेगा,
वो व्यक्ति जब तक उसको शमशान तक नहीं पहुंचाएगा, और सिर्फ शमशान तक पहुंचाने नहीं, उसका अंतिम क्रिया करने के बाद, उसके जला उला कर जो है सब कुछ करने के बाद, देखो उसके बाद ही वह जो है कुछ खाता है, कुछ पीता है। जब तक जो है उस मुर्दे को उठाता है, वो चलता रहता है, अपना जो भी है बैठ के जो भी खाता पीता कुछ नहीं है, उसका अंतिम संस्कार होने के बाद ही खाता पीता है ना, और तभी घर लौट के वापस आता। कहने का मतलब जो आदमी अर्थी उठाता है, जो आदमी मुर्दे को उठाता है, वह शुरू से अंत तक उसे पहुंचाता है। ध्यान रखिएगा, जब तक उसके मंजिल नहीं प्राप्त हो तब तक वो वहां तक पहुंचता है, लड़ता रहता है, जाता रहता है, चाहे पैदल हो, आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो, पहुंचता है। वही से मतलब विद्यार्थियों के साथ भी है। विद्यार्थी मतलब वैसा व्यक्ति जो विद्या का, वैसा विद्यार्थी, वैसा व्यक्ति जो, वैसा बालक जो विद्या को अर्थी बनाकर चलता है। विद्या मतलब है ना ज्ञान, ज्ञान को अपने कंधे पर रखा है, ज्ञान को अपने है ना अर्थी दे रहा है। वैसा विद्यार्थी जब तक उसको मुकाम तक नहीं पहुंचाएगा, मुकाम का मतलब आप विद्यार्थी हैं, आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल का, कोई बैंक का, कोई पीसीएस का, कोई यूपीएससी का, तो जब तक उसको अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक उसको सफलता नहीं दिलाएंगे, जब तक जो है भारत सरकार ये मोहर न लगा दे यू आर सिलेक्टेड, तब तक जो है जी जान लाकर मेहनत करना है। और अंतिम मुकाम जिस दिन आए उसके बाद ही विद्यार्थी के अलावा अगला काम कुछ भी करना है, दुनिया जहान की पारिवारिक चिंताएं जो भी करना है, उसके पहले बिल्कुल नहीं। तो जब तक जो है अंतिम मुकाम न दे अपने विद्यार्थी जीवन का, जब तक उसका अंतिम संस्कार न कर दे, नौकरी का नहीं आ रहा, जब तक नहीं आए पूरा तरीके ज्वाइनिंग लेटर है ना, और जाके ट्रेनिंग कर रहे जाकर नहीं करें, तब तक जो है अपना जो है ये विद्यार्थी का स्वरूप वैसा ही रखे, एकदम कर्मठ जैसा, समझ रहे हैं ना। तो विद्यार्थी का बहुत बड़ा मतलब होता है, ये नहीं कि मतलब हवाबाजी कर दिया तो पढ़ के पास हो गया। आप देखते हैं लाखों लोग पढ़ते हैं लेकिन सब पास नहीं होते, है ना, यही कारण है। तो विद्यार्थी बनिए, अच्छा विद्यार्थी, और हमेशा कहीं पढ़े, फ्री में भी पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्री का मतलब फ्री हो गया, है ना। इसका दायित्व को समझिए और बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तैयारी करें, मजा बहुत आएगा। ठीक है देवी सज्जनों, आप मेरे बात को समझ पा रहे होंगे। हम आपको कहना क्या चाह रहे हैं, विद्यार्थी का मतलब अंतिम मुकाम तक विद्या को पहुंचाना, ज्ञान रूपी प्रकाश अपने जीवन में लाना। और यहां तो वो प्रकाश नहीं चाहिए ना, पहले जमाने ऋषि महर्षि ज्ञानी हो जाते थे और ज्ञान प्राप्त करके मतलब सब कुछ जान जाते थे, लेकिन आजकल का ज्ञान जो है नौकरी प्राप्त करने के लिए लोग करते हैं। चलो वही है, मेन मोटो वही मानते हैं कि नौकरी प्राप्त करना है, तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या है, नौकरी यहां है। तो वहां पर क्या था पहले के जमाने में कि ऋषि महर्षि जो थे उनका जो अंतिम लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति। अंतिम लक्ष्य क्या था, मोक्ष की प्राप्ति, भगवान में विलीन हो जाना, हर चीज ज्ञानी बन जाना। लेकिन आज के डेट में क्या है, नौकरी प्राप्त करना। तो क्यों ना हम उस मुकाम तक पहुंचे, नौकरी के मुकाम तक। आशा करते हैं कि 2020 जितना रुलाया है उतना ही आपको खुशी देगा। भगवान करे आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो, 2020 आपके लिए बहुत अच्छा हो। जितना दुख झेले हैं उतना ही ये सुख दे आपको, ठीक है ना। बहुत कुछ सीखेंगे ये 2020 में, क्योंकि घर में बैठकर आप कभी सोचे नहीं थे। जैसे आपने 10वीं का एग्जाम दिया, 10वीं के एग्जाम के बाद यह भाग दौड़ जिंदगी शुरू हुआ, बहुत ही कष्ट में, ठीक है ना। और आज आपको मौका मिला है तो इसे सीखिए। ये जीवन जो है सिखाने के लिए कोरोना आया है, ठीक है देवी सज्जनों, ओके ना। और मैं बता दूं कि यदि आप पूरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं रिकॉर्डेड, तो पूरा कोर्स 10,000 में अवेलेबल है। भारतीय लर्निंग ऐप पे जाएं और उसमें कूपन कोड डालें कोरोना, CORONA, कूपन कोड डालें कोरोना डालने से जो है जो 20,000 का चार्ज है वो 10,000 में हो जाएगा, जब तक लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है ये लॉकडाउन तक, ठीक है। और जो बच्चे नया बैच परचेज करना चाहते हैं, शाम में चालू हुआ 6:30 बजे, तो उसमें फीस है 11,000, 2 इंस्टॉलमेंट 7 और 4, 7 और 4, यही बताना जरूरी है क्योंकि हमारा भी ये काम है, ठीक है ना। तो 7,000 जमा करेंगे तो उसमें कूपन कोड है फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट कूपन कोड डालेंगे, ठीक है। उसका 7,000 हो जाएगा और 1.5 महीने बाद फिर 4,000, ठीक है। आराम से पढ़े, मस्त होकर पढ़े, 1% चिंता नहीं, ठीक है देवी सज्जनों। प्रॉफिट लॉस शुरू किया जाए कॉन्सेंट्रेट करके, ओके। थैंक यू वेरी मच। प्रॉफिट लॉस देखा जाए, बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, ठीक है। मजा आएगा तो बताइएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच। हाँ, और लाइव क्लासेस को आप जितना लाइक करें, जितना आप फॉरवर्ड करें, शेयर करें लोगों तक, सब्सक्राइब करें, यही आपसे अनुरोध है, यही मेरा गुरुदक्षिणा है। थैंक यू वेरी मच। क्या था, सेलिंग प्राइस बराबर था,
840 था क्या वो? ओके, लिखिए एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं लास्ट। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच इज ₹840। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 840 रुपया है। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 840 रुपया है। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच इज ₹840। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच इज ₹840। ठीक है ना? दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 840 रुपया है। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 840 है। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच इज ₹840। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 840 रुपया है। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। दुकानदार ने पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। दुकानदार ने पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है ना? दुकानदार ने पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। एंड द सेकंड आर्टिकल द लॉस ऑफ 30% और दूसरे वस्तु को 30% के हानि पर बेचा। सेकंड आर्टिकल द लॉस ऑफ 30% दूसरे वस्तु को 30% के हानि पर बेचा। सेकंड आर्टिकल लॉस ऑफ 30% दूसरे वस्तु को 30% के हानि पर बेचा। तो फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट and in rupees on the whole transaction. Find his profit or loss in percent and in rupees. तो उसे कुल पर कितना प्रतिशत और कितने रुपये का लाभ हुआ। उसे कुल पर कितना प्रतिशत और उसे कुल पर कितना प्रतिशत और कितना रुपये का लाभ या हानि हुआ। उसे कुल पर कितना प्रतिशत और कितना प्रतिशत और कितना रुपया और कितना रुपया का लाभ या हानि हुआ। लाभ या हानि हुआ। सब लिख चुके हैं देवी और सजनों? लिख लिया? थैंक यू भाई। चलिए ठीक है। हवा मौसम यहां देखो। कोई पूछना चाहते हैं? आज कुछ लोग गायब लग रहे हैं क्या? है ना? आज कहाँ गए सब लोग? है? अच्छा, मौसम का मजा ले रहे हैं। ठीक है। कोई पूछना चाहते हैं? ओके, वेरी गुड। मैंने आपको पिछले क्लास में 2 तरीके से सिखाया था, याद है? तो दोनों तरीके से सिखाऊं या एक तरीके से? एक देखो, ये था कॉस्ट, ये था सेलिंग, ये था फर्स्ट आर्टिकल, ये था सेकेंड आर्टिकल। 20% का मतलब होता है 20, 25, 100। 5 का वस्तु 6 में बेचेगा। हाँ या ना? ए भाई समझ रहा है ना? 30% का मतलब होता है हानि। 10 का वस्तु 7 में बेचेगा। आप समझ रहे हैं भाई? थैंक यू समझने के लिए आप लोगों को। ओके, इसने क्या बोला कि सेलिंग प्राइस ईच आर्टिकल आर इक्वल, है ना? प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। ये बराबर होना चाहिए ना? क्या ये बराबर है? तो करो ना, इसमें 7 से करो, इसमें तो यहां भी 7 से करना पड़ेगा, यहां भी। तो 7 × 5 = 35, 10 ×
7 छक 42, 7 छक 42। कुल कॉस्ट कितना है और कुल सेलिंग, अरे तो लॉस हो गया क्या, लॉस हो गया ना, लॉस परसेंट कितने का हुआ, लॉस गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, 20 पचे 19 पचे 220 बटा में 19 भाग दो, 11 सही 11 बटा में, यही हो गया 11 सही 11 बटा में 19। यस और नो, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, क्या आप समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से? ओके, रुपया पूछ दे, यहां पर एक का सेलिंग प्राइस 42 है, 42 बराबर 800, 42 बराबर 840। अब यहां पर उसको हानि कितने का हुआ, 11 का, तो 11 निकालना, हानि निकालना है ना, 11 बराबर 220 रुपए का उसे लॉस हो गया। यस और नो मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा समझ में, आ रहा ना, दूसरा तरीका तो नहीं ना है? ओके, ऐसे ही है ना, ओके ठीक है, आप ऐसा बना सकते हैं। धन्यवाद। अब यहां से हम लोग नेक्स्ट टाइप चल रहे हैं। ठीक, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाता हूं, फिर समझा दूंगा, फिर आपसे बनवा दूंगा। ठीक है, दूसरा है ना, चलेगा? लिखिए, एक दुकानदार अपने वस्तु का लाभ का गणना, एक दुकानदार अपने वस्तु का लाभ का गणना, कैलकुलेट मतलब ना, गणना विक्रय मूल्य पे करता है। एक दुकानदार अपने वस्तु का लाभ का गणना विक्रय मूल्य पे करता है, जबकि दूसरा दुकानदार अपने वस्तु का लाभ का गणना क्रय मूल्य पे करता है। एक दुकानदार अपने वस्तु का लाभ का गणना विक्रय मूल्य पे करता है, जबकि दूसरा दुकानदार अपने वस्तु का लाभ का गणना क्रय मूल्य पे करता है। One shopkeeper calculate his profit percent on the selling price of an article. One shopkeeper calculate his profit percent. One shopkeeper calculate his profit percent on the selling price of an article. One shopkeeper calculate his profit percent on the selling price of an article. And other shopkeeper calculate his profit percent. Other shopkeeper calculate his profit percent on the cost price of an article. Other shopkeeper calculate his profit percent on the cost price of an article. लिख लिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु का लाभ गणना क्रय मूल्य पे करता है, जबकि दूसरा दुकानदार अपनी वस्तु का लाभ गणना विक्रय मूल्य पे करता है। यस और नो? ओके, कोई दिक्कत तकलीफ? यदि इनके लाभ का अंतर 120 रुपये का हो, if the difference and the difference of the profit amount is rupees 120 and the difference of the profit amount is rupees 120, और इनके लाभ का अंतर 120 रुपये का है and the difference of the profit amount is rupees 120, और इनके लाभ का अंतर 120 रुपये, कितने का अंतर है? 120 रुपये का है। ओके, if the selling price of both articles are equal, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो, if the selling price of both articles are equal, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो, if the selling price of both articles are equal, यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो, the selling price of both articles are equal, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो, and shopkeeper sold the and both shopkeeper get profit of 25%. If the both shopkeeper कुछ भी लिखो, and both shopkeeper get profit of 25%,
और प्रत्येक दुकानदार को 25% का लाभ हुआ हो, प्रत्येक दुकानदार को 25% का लाभ, लिख रहे हैं ना, एच है ना, या बोथ शॉपकीपर गेट प्रॉफिट ऑफ 25%, प्रत्येक दुकानदार को 25% का लाभ हुआ हो, तो फाइंड द, लिखें सेलिंग प्राइस द ईच आर्टिकल, फाइंड द सेलिंग प्राइस द ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, फाइंड द सेलिंग प्राइस द ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, फाइंड द सेलिंग प्राइस द ईच आर्टिकल, ठीक है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय, पहले मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना, ये मैंने आपको बिना समझाए दे दिया हूं, ठीक है, ये हमारी भूल है, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको पहले समझाता हूं, ठीक है, ओके, मैंने क्वेश्चन लिखा दिया कि आपको समझ में आए, ठीक है ना। आइए, दो दुकानदार हैं, एक ने बेचा विक्रय मूल्य पर, एक कैलकुलेट करता है प्रॉफिट को विक्रय मूल्य पर, दूसरा कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है ना। दोनों का जो लाभ प्राप्त होता है, जो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया, जो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया, दोनों का जो आता है प्रॉफिट का डिफरेंस 120 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है ना, और दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर भी है, दोनों का 25% लाभ होता है, इसका भी और इसका भी, ठीक है ना। मैं आपको दो तरीके से सिखाऊंगा, आप आराम से देखिएगा जैसे मन करे, ठीक है ना। आइए, एक मान लीजिए सेलिंग प्राइस 100% है सबका, क्या मान लिया, 100%, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच लेट 100%, ठीक है ना, क्या मान लिया, 100% है ना, ये 100% मान लिया, ठीक है, ओके। पहला वाला विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करेगा, तो इसको डायरेक्ट 25% ही लाभ हो गया, क्योंकि 100% का 25% निकालेंगे तो डायरेक्ट 25 ही आएगा, यस और नो, ओके। लेकिन दूसरा वाला कॉस्ट प्राइस पे, किस पे कैलकुलेट किया, कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 4, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5, तो 5 बराबर 100 है ना, तो ये हो गया, तो इसने कितना लाभ कमाया, इसको 20% का लाभ हुआ होगा ही ना, नहीं समझे, कोई दिक्कत तकलीफ, ओके, लगता है जल्दी बोल दिए, आइए दिखाता हूं, बात ऐसा है, पहला वाला समझ में आया, हम सेलिंग प्राइस 100 माने हैं, तो 100 का 25 तो 25 ही ना होगा, तो यहां से उसको 25 का लाभ हुआ, ठीक। लेकिन दूसरा वाला कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पे, ठीक, तो कॉस्ट प्राइस 4 और सेलिंग प्राइस 5, ये समझ में आया। तो सेलिंग प्राइस 5 है जो कि 100% के बराबर है, देखो हमने क्या माना है, 100%, तो 5 बराबर 100% हुआ कि नहीं हुआ ना, तो इसका लाभ कितने का है, 1, तो लाभ निकाल लूं, 1 बराबर कितना, 100% बटा में 5, 20%, इसका बाद दूसरे वाले को 20% का लाभ हुआ, उसको 25% का लाभ हुआ, इसको 20% का लाभ हुआ, ठीक है भाई। अंतर कितने का है, समझ में आ रहा है ना, अंतर कितने का है, 5 का, यही 5% का जो अंतर है जो 120 के बराबर है, ठीक। हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस, क्या निकालना है, 100%, क्या निकालना है, 100%, कैसे निकालेंगे, 120 बटा में 5 गुने 24 बचे 120, कितना हो गया, तो सेलिंग प्राइस 2400 है, क्या है आप समझ रहे हैं ना, किसी भाई को तकलीफ, शुरू से देखो, सेलिंग प्राइस 100 है तो इसको 100 का 25 लाभ हुआ था, 25, इसको कॉस्ट प्राइस का लाभ होता है ना, ये लाभ कहां कैलकुलेट करता है, कॉस्ट प्राइस पे, मतलब 4 का वस्तु 5 में बेचेगा, 5 में बेचेगा तो हम 5 को क्या माने 100%, तो हम निकालेंगे 1 बराबर लाभ 1 का है ना, 1 बराबर 20, तो हम लाभ में कितने का अंतर आया, 5 का, उसके बराबर है, तो 100 बराबर कितना, एनी प्रॉब्लम, नो। तरीका नंबर 2 देखना चाहते हो, आइए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, फर्स्ट शॉपकीपर, सेकंड शॉपकीपर, मेरे भाई लोग विनम्र निवेदन है आप लोगों से, सावधान, तैयार हैं, ओके। बात ऐसा है, पहले को 25% का लाभ हुआ,
लेकिन ये 25% विक्रय मूल्य का है। जिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो नीचे होगा। अधिक कॉस्ट प्राइस पे करेंगे तो कॉस्ट प्राइस नीचे होगा, सेलिंग प्राइस पे करेंगे तो सेलिंग प्राइस नीचे। आप समझ रहे हैं ना? तो पहला दुकानदार ने सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है, तो इसका सेलिंग प्राइस 4 है और 1 रुपये का लाभ है। तो 4 रुपया में बेचा है तो 1 रुपया कमाया है, तो कॉस्ट कितना होगा? 4 में बेचने पर 1 रुपया कमा लिया ना उन्हें, तो कॉस्ट कितना होगा? 3 होगा। हाँ या ना? ओके। सेकेंड शॉपकीपर गेट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस। सेकेंड शॉपकीपर कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस। समझ रहे हैं ना? 25 चौके 100, 4 रुपया कॉस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसने प्रॉफिट कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस पे किया है। ठीक है ना? तो कॉस्ट प्राइस 4 होगा, 1 रुपया लाभ कमाया, तो सेलिंग प्राइस 5 होगा। मेरे भाई सभी लोग को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया है तो कॉस्ट प्राइस नीचे होगा। जिस पे कैलकुलेट करते हैं उसको कहां लिखते हैं? नीचे। कॉस्ट प्राइस पे तो कॉस्ट 4 है और 1 रुपये का लाभ, तो सेलिंग प्राइस 5 है। आप सभी भाई लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं? ओके। इसने कहा कि सेलिंग प्राइस बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। क्या ये बराबर है? है बराबर? तो करो ना। इसमें 5 से गुना करो तो यहां भी करना पड़ेगा, इसमें 4 से गुना करो तो यहां भी करना पड़ेगा। समझ में आया? हम ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? सेलिंग प्राइस के बराबर, और कोई शौक नहीं था ऐसा करने का, है ना? तो 5 से 15, 4 चौके 16। ठीक। इसने 15 में खरीदा और 20 में बेचा। ये कितना कमाया? 5 रुपया। और इसने कितना कमाया? 4 रुपया। इसका लाभ है 5 रुपया, इसका लाभ है 4 रुपया, है ना? लाभ में कितने का अंतर हुआ? इसका लाभ है 5 रुपया, इसका लाभ है 4 रुपया। लाभ में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। लाभ में कितने का अंतर? 1 का अंतर है ना? लाभ में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। जो किसके बराबर दिया है? 120 के बराबर। ठीक है ना? लाभ में कितने का अंतर है? 1 का, जो 120 के बराबर है। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। हमने क्या माना सेलिंग प्राइस? तो बोलेंगे 20 बराबर कितना? 20 बराबर 12 दूनी 24, 2400 रुपया आंसर हो जाएगा। प्रत्येक का कहा तो 2400 उसका भी, 2400 का भी, कुल कहे तो 4800। ओके। क्या आप समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत इसमें हुआ? एक ट्राई करें। ओके, व्हाई नॉट? लिखिए। थोड़ा घुमा देता हूं हल्का सा। घूम लो, मौसम अच्छा है। लिख एक दुकानदार, ए भाषा लिखिए। एक दुकानदार अपने वस्तु का लाभ का गणना विक्रय मूल्य पे करता है। एक दुकानदार अपने वस्तु का लाभ का गणना विक्रय मूल्य पे करता है। वन शॉपकीपर calculate his profit percent. One shopkeeper calculate his profit percent on the selling price of an article. One shopkeeper calculate his profit percent on the selling price of an article. लिखिए, one shopkeeper calculate his profit percent on the selling price of an article. And other shopkeeper calculate his profit percent. Other shopkeeper calculate his profit percent on the cost price. Other shopkeeper calculate his profit percent. Other shopkeeper calculate his profit percent on the cost price of an article. एक दुकानदार अपने वस्तु का लाभ गणना विक्रय मूल्य पे करता है। एक दुकानदार वस्तु का लाभ गणना विक्रय मूल्य पे करता है, जबकि दूसरा दुकानदार अपने वस्तु का लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करता है। जबकि दूसरा दुकानदार अपने वस्तु का लाभ का गणना क्रय मूल्य पे करता है। लिख लिए? कोई दिक्कत तो नहीं ना? और इनके लाभ का अंतर and the difference of their profit amount is rupees 150
and the difference of their profit amount is rupees 150 और इनके लाभ का अंतर 150 रुपए का है and the difference of their profit amount is rupees 150 लिखें और इनके लाभ का अंतर 150 रुपए का है, ठीक है ना। and the difference of their profit amount is rupees 150, ठीक है, और इनके लाभ का अंतर 150 रुपए का, difference of their profit amount is rupees 150, ठीक है ना, इनके लाभ का अंतर 150 रुपए का है, ठीक है ना। If the selling price of both articles are equal, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, if the selling price of both articles are equal, ये दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, if the selling price of both articles are equal, ये दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, first shopkeeper get profit of 25%, first shopkeeper get profit of 25%, पहला दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है, पहला दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है, जबकि दूसरा दुकानदार को 20% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। पहला दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है, जबकि दूसरा दुकानदार को 20% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है ना। फर्स्ट शॉपकीपर get profit of 25% and the second shopkeeper get profit of 20%, ठीक है। First shopkeeper get profit of 25% and second shopkeeper get profit of 20%, ठीक है ना। To find the selling price of each article, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। Find the selling price of each article, ठीक है ना। Find the selling price of each article, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। Find the selling price of each article, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। Find the selling price of each article, ठीक है ना, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है ना। Find the selling price of each article, ठीक है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। Find the selling price of each article, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कितना आ गया सभी भाई बंधु सखा लोग। कोई पूछना चाहते हैं? ओके भाई साहब देखिए जरा। ओके भाई बोलिए बोलिए भाई बोलिए। देखिए मैं आपको दूसरा तरीका से बना के दिखाता हूं। पहले वाले से कुछ अटक गए होंगे है ना, लेकिन हम पहला वाला से ही बता दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है, विश्वास रखो। यहां देखो पहले वाले ने कैसे बेचा, बोलो ना 25, ये किस पे कैलकुलेट करता है, तो सेलिंग 4 है और 1 का लाभ। यस नो, थैंक यू भाई। 20 2500 ये कॉस्ट प्राइस पे करता है, 5 का माल, ये दोनों का बराबर होना चाहिए। जाग रहे हैं भाई साहब? यहां देखिए एलसीएम ले लूं या डायरेक्ट गुना कर दूं, एलसीएम 12 ले लूं। ओके सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है ना, सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। 3 से गुना कर दिया, 4 3 12, तो यहां भी 3 से करो, 6 दूनी
जब यहां गुना किया डबल तो यहां भी डबल करना पड़ेगा, ठीक। मतलब ये 9 10, यस और नो। इस व्यक्ति कितने का लाभ हुआ? 9 रुपए का वस्तु 12 में बेचा, कितने का लाभ हुआ? 3 का। इसको कितने का लाभ हुआ? तो कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? नहीं समझे हैं? आ रहा है? आया? थैंक यू। यहां एक का अंतर जो 150 के बराबर, तो 12 बराबर 1800, यस 1800। थैंक यू। समझ में आया? थैंक यू भाई साहब। ओह सॉरी, असुविधा के लिए खेद है। ये छाप लिए? ओके। लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल 100%. First shopkeeper get profit of 25%. Any problem? अच्छा आराम से। बच्चे बोले था जल्दी जल्दी कर दीजिए, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है ना? कभी करते नहीं ना, ठीक है। आइए, 20% का मतलब क्या होता है? 5 का मान लो। ओके, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? ओके, 6 बराबर 100%। 6 बराबर कितना कमाया? 1 बराबर 100 बटा में 6, 50 बटा में 3। तो दूसरा प्रॉफिट कितना है? 50/3। यस न? यस न? यस, हाँ या ना? क्या हम फ्रैक्शन से डर जाएंगे? नहीं। डिफरेंस निकालो। यहां से 25%, यहां से 50/3%। 25 थी यही, 75 में से 50 गया, 25 बटा में 3, यही डिफरेंस है ना? एंड 25/3 डिफरेंस इज गिवन ₹150। 100% 150, 25 एंड 3 कहां गया? 3 इंटू 25, 150, 6 या 1800। मेरे भाई लोग, मेरे बंधु, क्या सबको समझ में आ रहा है? थोड़ी बहुत भी तकलीफ तो आप बताइएगा, शेयर कीजिए, कोई दिक्कत ना। चले, आ गया ना? कमाल कर दिए। थैंक यू, थैंक यू। एक मैं और देने की इच्छा रखता हूं, दो, लेकिन इस बार गलती मत करना, बुला लेंगे हम बोर्ड पर। और कहा लिखिए? एक दो, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखने से भी लग रहा बहुत अच्छा मौसम है। एक दुकानदार अपने वस्तु का लाभ का गणना विक्रय मूल्य पे करता है। एक दुकानदार अपने वस्तु का लाभ का गणना विक्रय मूल्य पर करता है। A shopkeeper calculate his profit percent. A shopkeeper calculate his profit percent. A shopkeeper calculate his profit percent on the selling price of an article. एक दुकानदार अपने वस्तु का लाभ का गणना विक्रय मूल्य पे करता, ठीक है ना? Other shopkeeper calculate his profit percent. Other shopkeeper calculate his profit percent on the cost price of an article. Other shopkeeper calculate his profit percent on the cost price of an article. दूसरा दुकानदार अपने वस्तु का लाभ का गणना, दूसरा दुकानदार अपने वस्तु का लाभ गणना क्रय मूल्य पे करता। लिख लिए? दूसरा दुकानदार अपने वस्तु का लाभ का गणना क्रय मूल्य पे करता। लिखिए, एक दुकानदार वस्तु का लाभ गणना विक्रय मूल्य पे करता है, दूसरा दुकानदार वस्तु का लाभ गणना क्रय मूल्य पे करता है। यहां तक सब लिख चुके। And the difference of their profit amount is ₹135. And the difference of their profit amount is ₹135. और इनके लाभ का अंतर 135 रुपये का है। And difference of their profit amount is ₹135. और इनके लाभ का अंतर 135 रुपये का है। एंड द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट इज ₹135, ठीक है ना? और इनके लाभ का अंतर 135 रुपये का है। इनके लाभ का अंतर 135 रुपये का। द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट इज ₹135। इनके लाभ का अंतर 135 रुपये का है।
Okay. If the selling price of both articles are equal, भाई साहब, the selling price of both articles are equal, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो. If the selling price of both articles are equal, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो. If the selling price of both articles are equal, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो. लिखें, first shopkeeper, if the first shopkeeper get profit of 3 जो 30%, first shopkeeper get profit of, first shopkeeper get profit of 3 जो 30%, and the second shopkeeper get profit of 25%. First shopkeeper get profit of 3 जो 30%, and second shopkeeper get profit of 25%. ठीक है. पहला दुकानदार को 30% का लाभ और दूसरा दुकानदार को 25%. देखिए, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर लिखे सब लोग. यहां तक हिंदी में लिखे थे ना, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है. पहला दुकानदार को 30% का लाभ और दूसरे दुकानदार को 25% का लाभ हुआ. ठीक है ना. पहले दुकानदार को 30% का लाभ और दूसरे दुकानदार को 25% का लाभ हुआ. ठीक है ना. तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच आर्टिकल. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच आर्टिकल. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच आर्टिकल. प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा. ठीक. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच आर्टिकल. ठीक है ना. प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें. ज्ञात कर लिया है ना भाई. आया. थैंक यू भाई साहब. आया नहीं आया, आना चाहिए था. हरिओम. ए भाई साहब लाएं. ठीक है. कौन है वो? कोई पूछना चाहता जिसका आ ही नहीं रहा है. पूछना चाहते हैं भाई? नहीं, सबका आ गया. पटना से कोई चाहते हैं? पीछे कोई उठाया था हल्का सा. हिसार से कोई चाहते हैं? ये आगे वाला तो चाहेगा ही. ठीक है भाई साहब. ठीक है, आप ऐसे चाहते रहो. कैसे बताओ? पहला तरीका से, दो तरीका से बोले भाई. हैं? कैसे? दूसरा से, पहला से नहीं. पहला में का खराबी लग रहा है. नहीं, दोनों से तो हम नहीं चाहते भाई. कोई एक बताओ तो बता दूं. इससे 10 में बेचा तो 3 का लाभ हुआ. 25%. 4 का माल दिखाई दिया. ए भाई बोलो दिया. ये दोनों बराबर थे. 2 से गुना कर दो. खाली 2 से गुना करते हैं काम बन गया. नहीं. अच्छा, इसे कितने का लाभ हुआ? इसे कितने का हुआ? कितने का अंतर है? वो क्या बोला था? 135. तो 10 बराबर. वाह, आप सचमुच के कमाल करने वाले हैं. 1350. ठीक है ना. ओके, थैंक यू वेरी मच. क्वेश्चन लिखिए जरा. नेक्स्ट टाइप. क्या आप तैयार हैं?
लिखा जाए, सुना जाए। A shopkeeper sold 2 articles. A shopkeeper sold the 2 articles. A shopkeeper sold the 2 articles for rupees 1710. A shopkeeper sold TW 2 articles for rupees 1710. A shopkeeper sold TW 2 articles. A shopkeeper sold TW 2 articles for rupees 1710. ठीक है। एक दुकानदार 2 वस्तु को 1710 रुपया में बेचता है। एक दुकानदार 2 वस्तु को 1710 रुपया में बेचता है। लिखें, A shopkeeper sold TW 2 articles for rupees 1710. एक दुकानदार 2 वस्तु को 1710 रुपया में बेचता है। Shopkeeper sold 2 articles for rupees 1710. लिख लिए भाई। If the cost price of first article, if the cost price of the first article is equal to selling price of the second, if the cost price of the first article is equal to selling price of the second, if the cost price of the first article, if the cost price of the first article is equal to selling price of the second, यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, if the cost price of the first article is equal to selling price the second, यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, if the cost price of first article is equal to selling price the second, ठीक है ना। यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है ना। He sold the first article, आगे लिखो, he sold the first article at the loss of 10%. He sold the first article at the loss of 10% and second article at the profit of 25%. He sold the first article at a loss of 10%. He sold the first article at a loss of 10% and the second article at the profit of 25%. Second article at the profit of 25%. वह पहले वस्तु को 10% की हानि पर, वह पहले वस्तु को 10% की हानि पर और दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर बेच देता है। वह पहले वस्तु को 10% के हानि पर और दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर बेच देता है। He sold the first article at a loss of 10%, second article at the profit of 25%. और पहले वस्तु को 10% के हानि पर और दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, पहले वस्तु को 10% का हानि पर और दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरे वस्तु को 25% लाभ बेचता है। ठीक, इफ इज प्रॉफिट, ऐसा लिखो, रुक जाओ, find his profit or loss in rupees on the whole transaction. Find his profit or loss in rupees on the whole transaction. तो उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। Find his profit loss, find his profit loss in rupees on the whole transaction. उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, बताइए ना।
आगे नहीं आया भाई। मैं समझाया देता हूं पहले। इससे भी आप दो तरीके से बना सकते हैं। आइए मैं आपको दोनों तरीके से समझाता हूं। मेरे बात सुने भाई लोग, सुनिए प्लीज अटेंशन। यहां देखिए, ओके। भाई सुनिएगा, मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। पहले वस्तु का क्रय मूल्य यदि 100 है, बराबर नहीं बोलो, देखो ध्यान से, इधर आगे कुछ बोलो। मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वल टू, है ना भाई। यहां देखिए जरा, यहां देखिए, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। बात ऐसा है, प्रश्न में कहा कि एक हम 100 मान के बना रहे हैं, दूसरा वैसे बना देंगे, ठीक है। देखो, मान लिया कि पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे दूसरे वस्तु का सेलिंग प्राइस भी 100 होगा। कुछ कैसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन द कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, है ना। पहला वस्तु क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहला का क्रय मूल्य जैसे हमने 100 माना, ऑटोमेटिक प्रिंट हो गया विक्रय मूल्य 100। दिखाई दे रहा है भाई साहब? ओके, नहीं आप समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट ऑटोमेटिक प्रिंटिंग हुआ। जैसे कैसे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं फॉर्म में, तो यहाँ तुरंत देता है आप इतने साल, इतने महीने, इतने दिन के हो गए, है ना, होता है ना ऑटोमेटिक। वैसे ही ऑटोमेटिक है ये, कहाँ है? हाँ, ऑटोमेटिक है ना। जैसे यहाँ 100 लिखा, ये ऑटोमेटिक 100 हो जाएगा, ठीक। क्यों? कि क्वेश्चन में कहा है कि पहले का कॉस्ट प्राइस दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर। कहा है ना भाई? आप ही बता दो, कहा है ना? इतने लोग गवाह हैं, देख लो जरा। क्या भाई, ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। आगे बताओ। पहला वाला को 10% का हानि हुआ है। क्या हुआ है? अच्छा, लाभ या हानि किस पे निकालते हैं? तो 100 का 10% हानि तो 90, यही ना। तो इसका सेलिंग 90 होगा, हाँ या ना? अरे बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, ठीक है, तो हाँ। लेकिन इसको दूसरे वाले को 25% लाभ हुआ है, तो कॉस्ट कितना होगा? 80 होगा, है? नहीं, बहुत लोग खोपड़ी लगा दिए कि 25 का लाभ तो 75 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। अरे 100 का 25 नहीं निकालना है। 25% लाभ किस पर हुआ है? कॉस्ट प्राइस पे, है ना। तो कॉस्ट प्राइस थोड़ी है ये कि 100 का 25 होगा तो 75 लिख दिया वहां। पगला गया क्या? नहीं, एकदम नहीं। तो आप लिखेगा 25% लाभ का मतलब होता 4 का माल 5 में बेचेगा, ठीक। तो 5 जो हमको दे रखा है 100, तो ये हो गया 80। 20 5 100, 20 चौके 80। नहीं समझ में आया? फिर समझाऊं? नहीं, फिर समझो। 25% का मतलब 25 चौके 100, 4 का माल 5 में। तो 5 हमारा सेलिंग प्राइस है, वो हमें 100 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक। तो 5 100 है, तो हम निकालेंगे 4 बराबर कितना? तो हम निकालेंगे 4 बराबर 20 5 100, 20 चौके 80। तो यहाँ का कॉस्ट 80 है। आप समझते या नहीं बताओ? बहुत समझदार हैं। जाओ यहाँ देखो, 10% का मतलब क्या होता है? 10 का माल 9 में। हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दीजिए। समझ में आया?
10% पहले वाले को हानि हुआ ना, पहले वाले को 10% का हानि हुआ, 10% का 1/10, 10 का माल 9 बेचेगा कि नहीं? आप ही बताओ भाई। वाह, आप तो एकदम अंतर्यामी हो गए। कौन सी यामी? ओ यामी, देख 25 चौके 100, यह 4 बेचेगा 5 में। मालूम। थैंक यू। दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा था? कहा था इसका कॉस्ट इसके सेलिंग के बराबर है। क्या ये बराबर दिखा? तो करना पड़ेगा या नहीं? तो क्या करें? इसमें क्या करें कि इसके बराबर हो जाए? इसमें करेंगे तो इसमें भी, तो मैंने कर दिया। क्या आपको तकलीफ हुआ? देखिए, दोनों का कॉस्ट कितना हो गया? 18। दोनों का सेलिंग कितना हो गया? 19। हमें दोनों का सेलिंग 19 हुआ, 1710 के बराबर। लाभ कितने का हुआ? 1 बराबर 1710 डिवाइड बाय 19, 19 नंबर 171, 90 रुपये का पूरा प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? हाँ या ना? देवी और सजनों, क्या आप मेरे बात को समझ पाए? किसी भाई को तकलीफ? नो, थैंक यू। मैं आपको एक ऐसा ही देता हूं, अब जैसे मन कर लाओ। लिखो, शॉपकीपर सोल्ड, A shopkeeper sold 2 articles for ₹1850. A shopkeeper sold 2 articles for ₹1850. एक दुकानदार 2 वस्तु को 1850 रुपया में बेचता है। एक दुकानदार 2 वस्तु को 1850 रुपया में बेचता है। A shopkeeper sold 2 articles for ₹1850. ठीक है, एक दुकानदार 2 वस्तु को 1850 रुपया में बेचता है। कोई दिक्कत? If the cost price of first article is equal to selling price of second, if the cost price of first article is equal to selling price of second, यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य, यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। लिखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, लिख रहे हैं सब लोग ना? द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड। लिखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड। पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, वेरी गुड। द फर्स्ट आर्टिकल सोल्ड एट द लॉस ऑफ 15% यदि पहले वस्तु को 15% के हानि पर, फर्स्ट आर्टिकल सोल्ड एट द लॉस ऑफ 15% यदि पहले वस्तु को 15% के हानि पर, यदि पहले वस्तु को 15% के हानि पर और दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा गया हो। द फर्स्ट आर्टिकल सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15% एंड सेकेंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। यदि पहले वस्तु को 15% के हानि पर, यदि पहले वस्तु को 15% के हानि पर और दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा गया हो। First article sold a loss of 15% and second article a profit of 25%। ठीक है भाई, यदि पहले वस्तु को 15% हानि दूसरे को 25% लाभ बेचा गया हो तो find the profit loss in rupees on the whole transaction। Find the profit loss in rupees on the whole transaction। तो पूरे लेन देन में से कितना
रुपया का लाभ या हानि हुआ। पूरे लेन देन में से कितना रुपये का लाभ या हानि होता है, वह आपने कमाल कर दिया। Find the profit loss in rupees on the whole transaction, ठीक है। Find the profit loss in rupees on the whole transaction, ठीक है। ये पूरे लेन देन में से कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। क्या सभी भाई लोग आ गए? भाई लोग कैसे चाहते हैं, पहला तरीका से या दूसरा तरीका से? दूसरा से चाहते हैं, पहला से कि दूसरा से? पहला से कि दूसरा से? चलो तो पहला से जो बनाए होंगे ऐसे बनाएंगे। 100 तो ये भी, ये 15 हानि तो 85 और ये 80 ना, वो सेमी था। 25% लाभ सेमी ना हुआ। टोटल कॉस्ट, टोटल सेलिंग 185 बराबर, और यहाँ लाभ 5 ना, 1850 डिवाइड बाई 185 गुने 5, ये 10 से कट गया। कितना आ गया? एनी प्रॉब्लम? क्या बना सकते हैं? दूसरा तरीका से देखना चाहते हैं तो दूसरा से भी देखिए, डरिएगा नहीं। 15% का मतलब क्या होता है? 3/20 रुपया का वस्तु, और 25% का मतलब क्या होता है? 4 का माल। दोनों सेम होना चाहिए ना, ये कॉस्ट ये सेलिंग सेम। 4 से गुना करेंगे 16 और अच्छा टोटल कॉस्ट कितना हो गया? टोटल सेलिंग 37 बराबर 1800। यहां कितने का लाभ है? 1850 डिवाइड बाई 37, कितना से कट गया? 50। तो ₹50 का उसे प्रॉफिट हुआ। यस और नो? क्या बना सकते हैं? किसी भाई को तकलीफ? थोड़ा सा आज कम ही पढ़ते हैं नहीं, जाइए थोड़ा आराम कर।